नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद बंसल, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट वर्किंग एट श्रीराम इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आज हम बात करेंगे एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को लेके लोग तरह-तरह की बात करते हैं कि एआई जो है फ्यूचर में डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे, कि बहुत लोगों की जॉब चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एआई जो है टेक्नोलॉजी का एक एडवांसमेंट है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे नई-नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें लगता है कि कुछ लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। तो एआई भी उसी तरह का एक पार्ट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। एआई में जो कंप्यूटर्स हैं या जो टेक्निक है, वो क्या है, हमारा 20 से 30% काम को ही रिप्लेस कर पाते हैं और उस काम को वो 1000 टाइम बेटर क्लैरिटी और एक्यूरेसी से करते हैं। तो ये हमारे काम को इम्प्रूव करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, ना कि हमें रिप्लेस करते हैं। तो ये डर मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि इसका एक रोल बोलते हैं कि इमेजिंग में बहुत ज़्यादा रोल है। इमेजिंग का कहने का तात्पर्य है कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब चीज़ों में। तो इसमें क्या होता है कि जो एआई है, वो जो छोटी-छोटी गाँठें, लीजन्स, उनको एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारे काम को बहुत ईज़ी और एक्यूरेट करते हैं, ना कि हमें रिप्लेस करते हैं। एक एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं कि ये हमें रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। बहुत पहले बैलगाड़ी होती थी, लेकिन अब कार आती है। तो अगर बैलगाड़ी चलाने वाले इंसान ने समय पर ड्राइविंग सीख ली होती, तो उसकी जॉब सिक्योर रहती। तो अपन को ऐसा करना होता है कि हमें मशीनें चलानी सीखनी चाहिए, जिससे कि हम मशीन को ऑपरेट करें, ना कि मशीन हमें रिप्लेस कर दे। ऐसा ही मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, रोबोटिक्स के साथ सब चीज़ें हैं। आज हम जैसे रोबोट की बात करें, तो रोबोट हमारे जो है मूवमेंट्स को और सर्जरी को प्रिसाइज करने के लिए, फाइन करने के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि रोबोट खुद जाके ऑपरेट कर दे। रोबोट को कमांड देने के लिए भी कोई ना कोई मेडिकल एक्सपर्ट या कोई ना कोई सर्जन ही रहता है। ऐसा खुद से वो रोबोट कभी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे डरने की चीज़ नहीं है, हमें इनको ऑपरेट और अप्लाई करने आना चाहिए। हमें अप्लाई कैसे करते हैं, ये हमारी हेल्प करने के लिए है। जैसे सीटी स्कैन में बात आती है कि लंग्स में किसी नोड्यूल को डिटेक्ट करते हैं ये। कोविड में बात आई थी कि ये अपने स्कोरिंग कर सकते हैं। तो एआई से डरने की मेरी तरफ से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एआई को समझ के, उसको यूज़ करके एआई से मेडिकल की क्वालिटी को और हमारे काम को ईज़ी करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा यूज़ एआई का हमारे यहाँ होता है कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। हम ऑटो टाइप करके सारी रिपोर्ट टाइप करते हैं। इससे क्या होती है, हमारे टाइपिंग की एरर कम होती है, हमारी टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये हमारी हेल्प कर रहा है बिल्कुल। अरे बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सबसे अधिक रिवॉल्यूशन आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आपकी इमेजिंग की ओर आनी है और रेडियोलॉजी पे आनी है। क्या एडवांसमेंट आएगा और क्या फायदा होगा आने वाले समय में, खास करके हमेशा जो मैं बात करता हूँ, नॉट फॉर मेट्रो सिटीज, मैं बात करता हूँ रूरल एरिया पे। आज आपके पास भी काफी रूरल से पेशेंट आते होंगे जो सुबह घर से निकलते हैं और उनको बहुत से बहुत सुबह ही हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर के पास लाइन लगाना, फिर वहां से पेशेंट आपके पास भेजते हैं, फिर आपके यहाँ भी लंबी क्यू रहती है। तो अगर ऐसे क्षेत्र में जो यहाँ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से जो लोग आते हैं, क्या अगर ये एआई आ जाए तो इससे फायदा मिलेगा? मिलेगा तो किस तरह होगा? जी, इससे बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जैसे क्या होता है, जो दूरस्थ एरियाज़ हैं, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर मशीनें तो अप्लाई की जा सकती है, बट डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हम लोग इंश्योर नहीं कर पाते हैं। सपोज़ कोई पेशेंट हेड इंजरी का है, उसका सीटी स्कैन आज पेरिफेरी में पॉसिबल है, लेकिन उसकी रिपोर्ट तुरंत हो पाना डिफ़िकल्ट होती है। तो हम क्या होता है, जैसे हमने एल्गोरिदम लगा के सीटी स्कैन को रीड किया, उसमें हमें पता चला कि हेमरेज है, ब्लीड है, तो हम उससे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसको अर्जेंटली ऑपरेशन के लिए शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं। वो आधी रात को भी स्कैन करके हमें आइडिया लग सकता है। तो ये हमको कहीं न कहीं हेल्प करेंगे। तो एक हुआ सीटी स्कैन में हेमरेज की बात। एक जैसे ईसीजी आज के टाइम में होती हैं। पेरिफेरी में ईसीजी किया तो ईसीजी ऑटो प्रेडिक्ट करके बता देते हैं कि आपको हार्ट अटैक है, धड़कन में प्रॉब्लम है, आप तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लें। तो वो आपको गाइड करते हैं कि आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके ट्रीटमेंट लें, ना कि वो मशीन ही आपको ट्रीट कर देती है। तो मशीन आपको हेल्प करती है, गाइड करने के लिए है। तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। ये उन लोगों को रिप्लेस करेगी जो काम नहीं करना चाहते हैं और समय के साथ इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। हमने एक थ्योरी सुनी है, पढ़ी है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। तो लगातार जो है प्रकृति में इवोल्यूशन चल रहा है, तो जो सर्वाइव करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो नहीं इम्प्रूव करेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। एआई का आने वाले समय में क्या और प्रिसाइज किसी डिसीज की प्रेडिक्शन के लिए किया जा सकता है क्या? क्योंकि बात अभी आपने टाटा एल्गोरिदम की थी। अगर टाटा एल्गोरिदम है तो फिर हम शायद आने वाले समय में इस डिसीज है तो उसकी जेनेटिक को पता करके और एल्गोरिदम को देख करके क्या पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस व्यक्ति को ये वाली डिसीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है।
जेनेटिक्स का तो इसके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं दे सकता। हाँ, बट इमेजिंग में मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसे किसी पेशेंट का अपने पास प्रीवियस सीटी स्कैन है, एमआरआई या पेट स्कैन है, तो हम पूरे पेशेंट्स के डाटा स्टडी करके ये आगे ज़रूर उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, प्रीवियस उस जगह को कोई गाँठ थी, तो ये आगे चल के ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में अपन को ज़रूरत है कैंसर को पहचानने की। तो कैंसर किसी भी एक गाँठ रातों रात नहीं बनती। कोई भी गाँठ बहुत एक छोटा-सा पहले नोड्यूल बनता है, जो सब सेंटीमीट्रिक होता है। वो धीरे से गाँठ में कन्वर्ट होता है, जो बड़ा होता है। लेकिन अपन क्या होते हैं, अपन खुद अपनी आँखों से वो छोटी-छोटी चीज़ें नहीं देख सकते, जो अपनी आँखों की रिज़ॉल्यूशन के नीचे है। बट कंप्यूटर अपने एल्गोरिदम से वो जो है डेविएशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो धीरे-धीरे जो रिज़ॉल्यूशन कंप्यूटर्स का भी बढ़ रहा है, कैमरों का भी बढ़ रहा है, और जो एल्गोरिदम जो अपन एआई की बात करते हैं, वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो वो हो सकता है डेफ़िनेटली हमारे इंजीनियर्स कुछ काम करें तो उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये कंडीशन या फिर ये जो नोड्यूल है, फ्यूचर में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अब उसका हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस और जेनेटिक एनालिसिस तो अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब एआई हर तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ आगे चल के हमें हेल्प ही मिलेगी इससे। तो इससे मैं बार-बार यही करूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रेंड बना के इसके साथ चल के अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है।